दौरों का तो बहुत शौक है, लेकिन उन दौरे उनके रिजल्ट कुछ नहीं आता, रिजल्ट तो जीरो है। मुख्यमंत्री जी लखनऊ में बैठकर भी अब उनके पास एक बड़ा तंत्र है और उसको बैठ करके लखनऊ के अंदर भी नकेल कसने का काम कर सकते हैं। लेकिन जब आप आए हैं तो आकर के कोई ना कोई रिजल्ट तो आपका आना चाहिए। सबसे पहला काम उत्तर प्रदेश के अंदर हमें ये जानना पड़ेगा कि हमारे यहाँ नुकसान कितना हो गया। फोर्सफुल लॉकडाउन करके हम लोगों ने लास्ट ईयर देख लिया, कुछ नहीं कर पाए। स्वेच्छा से लॉकडाउन लोग करें, उसके लिए हमें लोगों को बताना होगा कि हमें नुकसान कितना हो गया। गुजरात के अंदर जिस गुजरात मॉडल की बात कर करके भारतीय जनता पार्टी राजनीति करती आई, गुजरात के अंदर पिछले 2 माह में 1,36,000 लोगों के डेथ सर्टिफिकेट जारी हुए, ज्यादा 1,36,000 डेथ सर्टिफिकेट जारी हुए और सरकारी आंकड़ों के अंदर मात्र 18,000 दिखाया गया है। लेकिन सरकार के ही डिपार्टमेंट ने डेथ सर्टिफिकेट जारी किया। यही काम उत्तर प्रदेश के अंदर मुख्यमंत्री जी को कराना चाहिए, अपने लेखपालों को लगाकर, एसडीएम्स को लगाकर, तहसीलदार को लगाकर, अपने आशा कार्यकर्ताओं की बहुत बड़ी फौज सरकार के पास है, आशा कार्यकर्ताओं को लगाकर कि किसके पिछले 2 माह में समझिए कि अप्रैल से पिछले अप्रैल में और मई के अंदर 15 मई तक 1.5 महीने के अंदर कितनी मौतें हुई हैं। वो मौतें तो जो है, वो मौतें देखिए, वो मौतें किसी भी कारण से हुई, लेकिन मौत का ग्राफ अगर बढ़ा है तो उसका कारण दूसरा कोई नहीं, उसका कारण कोरोना है। लोगों को ज्ञात ही नहीं है। कह रहे खांसी हो रही थी जी, बुखार हुआ, हल्का सा चला गया। अरे खांसी और बुखार नहीं था, वो कोरोना था। हार्ट अटैक हुआ और चला गया, ऑक्सीजन की कमी हुई तो हार्ट अटैक हुआ, तो हार्ट अटैक हुआ, चला गया। ये जो अचानक मौतें, ऑल ऑफ सडन डेथ हो रही है, ये बहुत दुर्भाग्य हमारा है कि पिछले साल हमारे पास बहुत वक्त था, ईश्वर ने तो हमें बहुत वक्त दिया था कि समझ जाओ, लेकिन उस समय में हमारी सरकार अपना महिमा मंडन करने में लग गए कि हमने पूरे विश्व के अंदर हम टीके बांटेंगे। अपने घर में खाने को नहीं है, हम दूसरे को टीके बांटने चल दिए। पहले अपनों को तो मिल जाते टीके, अपने को टीके नहीं मिले, दूसरे को बांट दिए। ऑक्सीजन प्लांट आप लगा रहे हो, पिछले साल आपने 9200 मिलियन टन ऑक्सीजन का एक्सपोर्ट किया है, जो उससे 1 साल पहले 2019-20 के अंदर आपका मात्र 4500 मिलियन टन था। दुगनी ऑक्सीजन आपने एक्सपोर्ट कर दी। हमारे पास प्रोडक्शन की कमी थोड़ी है। दुनिया में हिंदुस्तान के अंदर, हिंदुस्तान से ज्यादा ऑक्सीजन का उत्पादन कहीं नहीं होता पूरी दुनिया में, वर्ल्ड वाइड सबसे बड़े हम उत्पादक देश हैं। हमारे यहाँ किल्लत होगी, कारण हमारे पास ट्रांसपोर्टेशन नहीं है। हमें व्यवस्था ट्रांसपोर्टेशन, अगर विजनरी होते तो ट्रांसपोर्टेशन की व्यवस्था करके रखते। हमारे जितने भी प्लांट है वो नॉर्थ ईस्ट में या उड़ीसा के अंदर है, वहां से लाने के लिए हमारे पास टैंकर नहीं है। छत्तीसगढ़ से लाने के लिए हमारे पास टैंकर नहीं है। पूरे देश के अंदर 2000 टैंकर से पूरे देश की आपूर्ति कैसे संभव है? असंभव है। इसके लिए हम लोगों को अगर काम करते तो ये हम लोग व्यवस्था कर सकते थे, क्योंकि हमारे पास समय था। लेकिन उस समय के ऊपर हमने गवा दिया। हमने जो व्यक्ति जो देश के अंदर आपको राह दिखा रहा था, राहुल गांधी आपको बार बार कह रहे थे, आपने राहुल गांधी का मजाक बना दिया। अब ये आरोप प्रत्यारोप का समय नहीं है, इस समय जो सीमित संसाधन है, आप अपना महिमा मंडन मत करें कि आपने 11 ऑक्सीजन प्लांट लगा दिए, 11 ऑक्सीजन प्लांट लगा दिए, हमने 20 ऑक्सीजन प्लांट लगा दिए। 11 ऑक्सीजन प्लांट या 20 ऑक्सीजन प्लांट का समय नहीं, वो जब लगेंगे। लेकिन अभी जो चल रहा है, अभी जिस प्रकार से मौतें हो रही हैं, उन मौतों को रोकने के लिए हम क्या कारीगरी कर सकते हैं और क्या हम लोग काम कर सकते हैं। उसके लिए पहले हमें लोगों को जागरूक करना पड़ेगा कि भैया मौत से बचो। मौत सड़क के ऊपर घूम रही है, ये जो यमराज सड़क के ऊपर घूम रहे हैं, जिनका पता नहीं चल रहा है वो कब किसको उठा के ले जाएंगे, उससे लोगों को जागरूक करने की जरूरत है, लोगों को बताने की जरूरत है। लोगों ने आस्था के नाम पर हमारे देश के अंदर कुछ भी आप करा लीजिए। अभी आप देख रहे थे मस्जिदों के अंदर कोई रुकने को तैयार नहीं था, नमाज के ऊपर मंदिरों के अंदर कोई रुकने को तैयार नहीं था, उनके अंदर कोई रुकने को तैयार नहीं था। इसी तरह से जो आस्था हमारी है, इस आस्था को ईश्वर, अल्लाह, भगवान कोई नहीं कहता कि आप मौत को गले लगा लो। सुसाइड जो है, आत्महत्या जो है, वो हर धर्म के अंदर हराम ही है और ये सीधा सुसाइड है। आप जान रहे हो कि ये खतरनाक बीमारी है, लेकिन आप सुनने को तैयार नहीं हो। तो इसको
जरूरी है कि जब तक ये सुनेंगे नहीं, जब तक इनको आंकड़ा नहीं पता चलेगा कि इतने लोग मर चुके हैं। पहली लहर के अंदर गांव के अंदर ये नहीं पहुंची, अभी गांव के अंदर, अब ये गांव के अंदर चली। देखिए आपने पंचायत चुनाव कराया, आपने पंचायत चुनाव के माध्यम से इसे गांव के अंदर पहुंचा दिया, कितने टीचर मर गए, कितने कर्मचारी मर गए। अब गांव के अंदर जो मौतें हो रही हैं उनका आपके पास रिकॉर्ड ही नहीं है, कितनी मौतें हो रही। मेरे यहाँ कोई गांव ऐसा नहीं है जिसमें 2, 4, 5, 10 मौत ना हुई। कुछ गांव ऐसे हैं जिसमें 30, 40 मौत हो गई। अम्बेटा शेखा में हुई, घाटेड़ा के अंदर हुई, पांसू के अंदर हुई। मेरे बहुत सारे साथी, 40-45 साथी मेरे चले गए, जो मेरे अपने बहुत करीबी साथी थे। 6-7 मेरे रिश्तेदार चले गए। बार बार कहने के बावजूद लोगों के ऊपर असर नहीं हो रहा था। तो ये लोगों को समझाना पड़ेगा कि भैया इस बीमारी से बचने का रास्ता है, अपने घरों के अंदर कैद हो जाओ, अपने घरों के अंदर खुद बैठ जाओ। जब तक आप जिंदा रहोगे, जब आप जिंदा रहोगे तभी तो कुछ करोगे ना। आप जिंदा ही नहीं रहोगे तो करेंगे किस तरह से। सरकार का काम सबसे पहला इसके ऊपर होना चाहिए। दूसरा, जो लोग रेडी वाले, पटड़ी वाले, जो छोटे लोग हैं जिनके घर के अंदर खाने की किल्लत हो जानी है, उनके लिए सरकार को व्यवस्था करनी चाहिए कि सीधे उनको पैसा दे और सरकार उनका ख्याल रखे। ये काम सरकार का है। जो सरकार का काम है वो सरकार को करना चाहिए। सरकार का काम अपने सरकार का महिमा मंडन करना नहीं है। केवल आप बड़े बड़े एडवर्टाइजमेंट दे करके, बड़े बड़े विज्ञापन दे करके आप प्रचार करो 11 ऑक्सीजन प्लांट लगेंगे, इतने लाख का वो निवेश आ जाएगा, इतने मैं रोजगार दे दूंगा। 70 लाख रोजगार चला गया, आप रोजगार दे देंगे। 70 लाख चला गया, जो चला गया वही दे दो भाई। भाजपा नेत्री हैं, उन्होंने कहा है कि गाय का जो गौमूत्र है अगर वो पीते हैं तो उससे क्या है, जो हमारा इन्फेक्शन है वो नहीं होता। ये देखिए, ये भाजपा के लोगों को बड़ बोलेपन की आदत है, उनके ऊपर कोई टिप्पणी करना मैं उचित नहीं समझता हूँ, बिल्कुल भी। भाजपा नेता ये भी कहते हैं कि कांग्रेस इस टाइम पे भी, इस समय पे राजनीति कर रही है। राहुल गांधी जी अपना गिरफ्तारी की मांग कर रहे हैं, प्रियंका। देखिए हम राजनीति कर रहे हैं। पुलिस आप भेजोगे, गिरफ्तारी की मांग हम करेंगे। हमारे बच्चों के टीके आप बाहर भेजोगे, पोस्टर लग गया तो आप गिरफ्तार करोगे। हम अगर कह रहे हैं तो अब हम राजनीति कर रहे हैं। बीवी श्रीनिवासन को फग्गन कुलस्ते, आपका केंद्रीय मंत्री, ट्वीट कर करके ऑक्सीजन का सिलेंडर मांगता है, तो आपको डूब मरना चाहिए सरकार को कि उसका केंद्रीय मंत्री भी कांग्रेस के लोगों से मदद मांगने की बात कर रहा है। तो ये आपको शर्म नहीं आ रही ऐसी बात करते हुए? जो आदमी अपनी जान जोखिम में रख करके लगातार, पूरी कांग्रेस ने टास्क फोर्स बना करके लगातार, मैं पिछले 21 अप्रैल से, हमारे यहाँ 21 अप्रैल को स्टार्ट हुआ था ये सब तेजी से, 21 अप्रैल से कोई दिन ऐसा नहीं है जो 2 घंटे पूरी लगातार सो गया हूँ। लगातार जागते रहता हूँ। कभी कहीं से फोन आ रहा, कभी कहीं से किसी को बेड दिलवाओ, किसी को सिलेंडर दिलवाओ, किसी के लिए कुछ करो, किसी के लिए कुछ करो। तो सारे लोग लगे हुए हैं। आप हम लोगों को कह रहे हो कि हम राजनीति कर रहे हैं। इसमें क्या राजनीति की हमने? आपने किसी अखबार में मेरा बयान देखा? किसी अखबार में मेरा बयान नहीं होगा। मेरा कोई पोस्टर देखा आपने कि मैंने दौरा करते हुए पोस्टर लगा दिया कि मैं अस्पताल में जा रहा हूँ, मैं यहाँ कर रहा हूँ। अब ये अपने आप को भी जोखिम में डाल रहे हैं। बीजेपी के विधायकों को बहुत शौक हो रहा है, उनका भी परिवार है। उनके जसराना के एमएलए का मैंने देखा है कि रोते हुए वीडियो कैसा चल रहा था जसराना के एमएलए का। पत्नी का भी नहीं पता था कि पत्नी 2 दिन कहाँ रही बेचारी, उसको बेड ही नहीं मिला पत्नी को। आप अपने लोगों की तो मदद कर नहीं पा रहे हो, और हम अगर मदद कर रहे हैं तो आप हम पे सवाल उठा रहे हो। आप अपने मदद करो भैया, मदद करो। ये मदद का वक्त है, ये कहर है कुदरत का। इस कुदरत के कहर से डरो और सब मिलकर के काम करो और सब मिलकर के मदद करो। तो आरोप प्रत्यारोप का वक्त नहीं है। और सरकारें इसलिए सरकार से सवाल कर रहे हैं। हमारे पास संसाधन होते, हम सब चीजों को करते। आपके पास संसाधन है, आपके पास तंत्र है पूरा, आपको करना चाहिए और आपको करना होगा। वो भी पहले वाली से बढ़िया।